हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग इन डेप्थ एक्सप्लोर करने वाले हैं स्पेयरमैन का रो, यानी कि जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है टोटल एक्सप्लोर करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है इस चीज को समझेंगे, और एग्जाम में कैसे और कहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट सेकंड, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स को, पीडीएफ को डिस्कस कर लिया है, जिसका डायरेक्ट जो प्रैक्टिस सेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोस्फीयर चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट तक पहुंचे, ठीक है। और उसी में कोरिलेशन के अंतर्गत एक आता है स्पेयरमैन्स रो, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, जिसे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी स्पेयरमैन्स रोज के नाम से भी आ जाता है, रो। ओके, तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल छोटा है और आपके प्यार की जरूरत है। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको नेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं जो स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जिसे हम रो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल इसको आप समझ सकते हैं कि जिसे हम स्पेयरमैन रो है, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर। ओके, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं इस चीज को। जब डेटा ऑर्डिनल स्केल में होता है, यानी कि रैंक में होता है, तब यूज किया जाता है आपका स्पेयरमैन, यानी रो का इस्तेमाल हम तब करते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल तब करते हैं। ओके, और यह नॉन पैरामीट्रिक मेथड है और दोनों वेरिएबल के बीच में मोनोटोनिक रिलेशनशिप को मेजर करता है। अब मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सो मोनोटोनिक रिलेशनशिप एक होता है, जैसे मतलब जैसे जैसे एक वेरिएबल बढ़ता है, दूसरा वेरिएबल या तो लगातार बढ़ता है या लगातार घटता है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जो पढ़ाई का समय बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मार्क्स घटता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये मान के चलिए जो वाई एक्सिस है, ये स्टडी टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, स्टडी टाइम है, और इसको एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है। अगर एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर स्टडी टाइम को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्टडी टाइम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम स्कोर का मार्क बढ़ेगा, यानी एक तरीके से लीनियर रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। और ये जो स्पेयरमैन्स आर जो होता है, यानी कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लीनियर ही हो, ये दोनों हो सकता है, ठीक। तो ये एक एग्जांपल था कि जैसे जैसे पढ़ाई का समय बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ते चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, एक पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है। दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव, जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां पे तनाव बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम मार्क्स एक तरीके से कम होगा। या तो हम कह सकते हैं कि जो नींद का पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है, वो एक तरीके से उसकी स्लीप परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो इस तरीके से होता है आपका मोनोटोनिक रिलेशनशिप। जैसे जैसे हम वेरिएबल बढ़ाते हैं, यानी कि एक्स वेरिएबल या एक वेरिएबल को बढ़ाते हैं, दूसरा वेरिएबल या तो लगातार बढ़ता है या तो लगातार घटता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। सो स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेयरमैन्स, यानी कि रो, इसे हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। इट इज यूज्ड व्हेन डेटा इज ऑर्डिनल स्केल इन रैंक्स। इसका इस्तेमाल तब करते हैं हम जब डेटा होता है किसमें, ऑर्डिनल में। ओके, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेथड दैट मेजर द मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, दो वेरिएबल्स के बीच में मोनोटोनिक रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम लोग इसमें भी की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मान के चलिए डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल और रैंक बेस्ड डेटा होता है इसके अंतर्गत, ठीक। जबकि हम लोग आर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि
ऑर्डिनल या रैंक बेस्ड डेटा नहीं होता था। बट यहाँ पे जो स्पेयरमैन है, यहाँ पे क्या है कि जो रो की वैल्यू जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा होता है ऑर्डिनल या रैंक बेस्ड होता है। ठीक है, मेथड जो होता है नॉन पैरामेट्रिक होता है और इसके अंतर्गत जो भी वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, -1 से +1 के बीच में ही होता है। ठीक है, यानी कि माइनस जो होता है नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करेगा, प्लस जो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करेगा। ठीक, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है रो इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू, यानी कि इसका जो मैथमेटिकल होता है इक्वेशन होता है रो इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी का स्क्वायर माइनस n इंटू इन ब्रैकेट n का स्क्वायर -1। ओके, जहां पे जो d है दो रैंक के बीच का डिफरेंस है। ठीक, यानी कि n जो है वो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशंस की संख्या है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि जो आपका जो स्पेयरमैन्स का जो कोरिलेशन जो होता है, स्पेयरमैन्स यानी कि रो का जो फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। ओके, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? स्पेयरमैन रो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब डेटा रैंक फॉर्म में होता है, यानी कि डेटा रैंक फॉर्म में होता है। ठीक है, जब रिलेशनशिप मोनोटोनिक हो, लीनियर हो जरूरी नहीं है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, और ये छोटे सैंपल साइज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब इसमें कंपैरिजन टेबल की बात करते हैं, जैसे हम क्राइटेरिया की बात करते हैं और पियर्सन आर की बात करते हैं और स्पेयरमैन रो की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप होता है, पियर्सन आर में जो होता है डेटा टाइप कंटिन्यूअस होता है, यानी कि इंटरवल या रेशियो में होता है। ठीक, इसमें जो डेटा होता है इंटरवल या रेशियो पैटर्न में होता है, स्केल में होता है। ठीक, बट यही स्पेयरमैन में चला जाता है कि इसमें ऑर्डिनल या रैंक बेस्ड डेटा हो जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा पियर्सन आर में डेटा टाइप जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इंटरवल या रेशियो में फॉर्म में होता है। बट अगर वही स्पेयरमैन यानी कि रो में अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे जो डेटा होता है डेटा टाइप ऑर्डिनल या रैंक बेस्ड डेटा हो जाता है। ओके, अब रिलेशनशिप टाइप क्या है? यहाँ पे लीनियर क्या है कि पियर्सन आर में रिलेशनशिप लीनियर होना एक मतलब कहते हैं ना कि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मोनोटोनिक होता है, यानी कि लीनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों एक्सेप्टेबल होता है। नॉन लीनियर भी एक्सेप्टेबल है, लीनियर भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और मोनोटोनिक क्या होता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, या तो एक वेरिएबल को मतलब एक वेरिएबल अगर हम बढ़ाते हैं, एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, या तो दूसरा बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक रिलेशनशिप। ठीक, अब मेथड टाइप जो होता है पियर्सन आर जो होता है ये पैरामेट्रिक होता है। ओके, मेथड जो होता है पियर्सन आर का ये पैरामेट्रिक को प्रेजेंट करता है। बट वहीं स्पेयरमैन रो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक आ जाता है। ओके, क्या आ जाता है? नॉन पैरामेट्रिक। इन फार्मूला इन्वॉल्व की बात करते हैं, इन्वॉल्व्स की बात करते हैं तो एक्चुअल स्कोर पे डिपेंड करता है आपका पियर्सन रैंक, पियर्सन आर। ओके, और यहीं पे क्या होता है स्पेयरमैन रो जो होता है ये रैंक पे बेस करता है। ठीक, स्पेयरमैन किस पे बेस करता है? रैंक पे बेस्ड होता है। ठीक, तो ये होता है आपका। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम के लिए डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पियर्सन आर को होता है, जो पियर्सन आर होता है उसे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो आप इन दोनों नाम को याद रखिएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं? पियर्सन आर कह सकते हैं या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कह सकते हैं। ठीक, वहीं पे स्पेयरमैन रो की जो वैल्यू होती है इसे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें जो होता है बोथ वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है। ठीक, दोनों में हायर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया जाता है। एंड स्पेयरमैन में पियर्सन्स में क्या होता है? एक्चुअल स्कोर यूज होते हैं, जबकि स्पेयरमैन में रैंक बेस्ड डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने इतने सारे चीजों को डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए, आप पीडीएफ का एक्सरसाइज करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। वहां पे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत ही इजी तरीके से हो और आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम। सो कीप साइनिंग गाइस। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।